Hello, मेरा नाम है सूर्यकांत सिंह and I am doing bachelor's in sports science where I learn about body anatomy, fitness, sports, nutrition and all. This video is mainly for guys and girls who are skinny, who are struggling to put on size. By saying size, I mean to say it's mostly muscle. मैं वेट गेन की बात नहीं कर रहा. वेट गेन का मतलब होता है आप फैट से भी वेट गेन कर सकते हो और आप मसल से भी वेट गेन कर सकते हो, बट फैट से वेट गेन करना इज़ यूजलेस. एंड मैं चाहूँगा पॉज द वीडियो एंड प्लीज़ ब्रिंग अ पेन एंड अ नोटबुक सो आप लिख सको मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ. सिर्फ सुनकर आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि मैं इसमें कुछ फार्मूला देने वाला हूँ जो कि आपको कोई नहीं सिखाने वाला, ना यूट्यूब पे कोई सिखाता है. तो इस वीडियो में मैं दो चीज़ों के बारे में मेनली बात करने वाला हूँ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ न्यूट्रिशन एंड योर ट्रेनिंग प्लान. सो इन दोनों के बारे में बहुत ही एलिब्रेट करके मैं बात करने वाला हूँ एंड प्रॉपर गाइडेंस देने वाला हूँ कि किस तरह से आपको साइज़ गेन करना है, क्योंकि मैं खुद स्किनी रह चुका हूँ. मैंने खुद वो स्ट्रगल किया है कि किस तरह से मैं लाइक साइज़ गेन करूँ, मसल गेन करूँ, राइट. ओके, प्लीज़ मुझे ध्यान से सुनना विदाउट स्किपिंग द वीडियो क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है. ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन गाइस. सबसे पहले कुछ चीज़ें बता दूं मैं. यहाँ पे जो हम एम करने वाले हैं वो 1 to 2 kg अ मंथ, इतना आपका वेट बढ़ने वाला है. जो कैलोरिक सरप्लस होने वाला है वो होने वाला है 200 कैलोरी से 400 अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप. लाइक आप बहुत ज़्यादा स्किनी हो तो आप 350 कैलोरीज 400 कैलोरीज सरप्लस कर सकते हो. ओके, एंड 200 कैलोरीज एंड 250 कैलोरीज इज़ गुड. तो सबसे पहले मैं आपके न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाला हूँ कि किस तरह का आपका न्यूट्रिशन होने वाला है साइज़ गेनिंग के लिए. एंड जो भी लोग सप्लीमेंट्स के बारे में पूछते हो, सप्लीमेंट एक सप्लीमेंट ही है. मतलब आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आप पूरा कॉपी पहले भरते हो, उसके बाद आपको सप्लीमेंट मिलता है. तो जो पूरा कॉपी भर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है. पूरे दिन जो खाना खाते हो, घर का खाना, वो 80% इम्पॉर्टेंट है. एंड जो 20% अगर घर की खाने से भी आपकी पूर्ति नहीं हो रही तब आप सप्लीमेंट लेते हो. तो अगर मेरा प्रोटीन गोल घर का खाना खाने से हिट हो रहा है तो मुझे सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है. हाँ, सप्लीमेंट के नाम पर कैरेटीन ज़रूर ले सकते हो आप, ग्लूटामाइन ले सकते हो आप फॉर गट हेल्थ. अभी आप ये सुनो कि अमेरिका में ना गाइस की गवर्नमेंट माई प्लेट नाम से एक चीज़ चलाती है. उनका कहना है कि आपके प्लेट में 5 चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, एंड दैट इज़ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, प्रोटीन फूड एंड एट लास्ट डेयरी. इन सब से आपका मैक्रो माइक्रोज सब कुछ पूरा हो जाएगा अगर ये 5 चीज़ आपके डाइट में है. अब आते हैं हम कैलोरीज पे. जब आपको पता चलेगा कि आपको कितना कैलोरीज चाहिए एंड उतना कैलोरीज जब आप खाओगे तो आपका साइज़ गेन होना ही होना है. मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग को लगेगा कि नहीं होता यार, नहीं होता, गेन ही नहीं होता. मुझे ही देख लो. ठीक है, तो आज आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं हो रहा था गेन और अब क्यों गेन होगा, क्यों सूर्यकांत सिंह कह रहा है कि गेन होगा. तो मैं आशा करता हूँ कि आपने अपना पेन और कॉपी निकाल लिया होगा अब तक, है ना. गुड. नहीं निकाला तो अभी भी पॉज करो वीडियो एंड निकाल दो. तो सबसे पहले मैं बोलने वाला हूँ REE के बारे में. इसका मतलब है रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर. मतलब कि जब आप रेस्ट में हो तो आपके बॉडी फंक्शनिंग के लिए कितने कैलोरीज चाहिए. रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर निकालने के फॉर्मूला है, वो मैं आपको दूंगा अभी. एंड इसके बाद आता है PAL, फिजिकल एक्टिविटी लेवल. मतलब कि कुछ लोगों का नो एक्टिविटी, कुछ लोगों का लिटिल एक्टिविटी, कुछ लोगों का मॉडरेट एक्टिविटी होता है एंड कुछ लोगों का विगरस एक्टिविटी होता है. आपका मेंटेनेंस कैलोरी जानने के लिए ना आपको REE को PAL से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आपका पता चल जाएगा कि आपको उस बॉडी को मेंटेन करने के लिए कितना कैलोरीज चाहिए. एंड उसमें हम 200 कैलोरीज 300 कैलोरीज प्लस कर देंगे ताकि हमारा साइज़ गेन हो. आप लोग मतलब बहुत कहते हो कि मेरा साइज़ गेन नहीं है, मुझे बल्क करना चाहिए, राइट. तो आज आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं बल्क कर पा रहा सूर्यकांत सिंह. REE निकालने के लिए हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग फार्मूला है. तो अभी यहाँ पे फार्मूला अपीयर होगा, ठीक है. तो आप अपना रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर निकाल कर उसको PAL से मल्टीप्लाई कर सकते हो. मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ अच्छी तरह. तो मैं सितंबर को 18 साल का होने वाला हूँ. तो गाइस हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग फार्मूला है. जैसे कि मेल्स
10 से 18 साल वालों के लिए है 17.686 मल्टीप्लाई बाई वेट इन केजी इंटू 652.2। ये आपका रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर निकल गया। सो गाइज मेरा REE है 1754 कैलोरीज। ऑलराइट, जैसा कि मेरा फिजिकल एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, मैं कॉलेज 2.5 किलोमीटर पैदल जाता हूँ एंड बहुत स्पीड चल के जाता हूँ एंड पैदल आता भी हूँ एंड ऐसे भी मैं घर पे भी वर्कआउट्स करता हूँ। सो मेरा एक्टिविटी लेवल विगरस है। PAL निकालने के लिए अगर आप लाइटली एक्टिव हो तो 1.40 to 1.69, अगर आप मॉडरेटली एक्टिव हो तो 1.70 से लेके 1.99, अगर आप मेरी तरह विगरसली एक्टिव, उसका रेंज 2 से लेके 2.40 तक। एंड गाइज मैं बता दूं कि 2.40 से अगर आप आगे जाओगे ना तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंटेन, मैक्सिमम लोगों के लिए इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये जो नंबर का रेंज जो दिया है ना मैंने, आप अपना एक्टिविटी लेवल के हिसाब से कोई एक नंबर इनके बीच का चुन सकते हो। तो जैसा कि मैं विगरसली एक्टिव हूँ तो 2 से लेके 2.4 के बीच में मैं चुनूँगा, तो मैं चुनूँगा 2, तो मैं चुन रहा हूँ 2.2। चलो 2.2 भी नहीं करते हैं, हो सकता है कभी कभी मैं रेस्ट ही करता हूँ पूरे दिन। सो चलो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इज़ द बेस्ट नंबर। सो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 3509 कैलोरीज आता है। मेरे को इतना चाहिए मेंटेन करने के लिए खुद को। तो अब आप बताओ कि मेरे को गेनिंग करने के लिए कितने कैलोरीज चाहिए? मतलब इसमें से मेरे को मिनिमम 300 कैलोरीज तो ज़रूर ऐड करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो कितना हो जाएगा ये? 3800 कैलोरीज। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 4000 कैलोरीज डाइट चाहिए मेरे को। आप सबको ये तो ज़रूर पता होगा कि 4000 कैलोरीज डाइट के लिए कितने पैसे लगते हैं एंड कितना ज़्यादा खाना खाना पड़ता है। मैं खाना खा सकता हूँ, आई हैव द कैपेसिटी। मैं फ़िलहाल 3100, 3200, 3500 कैलोरीज तक ले लेता हूँ, बट व्हाट इज़ दिस? इट्स माई मेंटेनेंस कैलोरीज। एक्चुअली इट्स बिलो माई मेंटेनेंस कैलोरीज। सो सूर्यकांत सिंह कैसे वेट गेन करे आप बताओ? एंड जेनेटिक्स ऐसे कि मतलब एक आप देख सकते हो मसल क्वालिटी है ना, हर एक फाइबर, हर एक मसल ग्रुप, लाइक मेरा ये चीज़ भी दिखता है, मेरा बाइसेप दिखता है, मेरा ट्राइसेप का एक एक पार्ट दिखता है। सो अब आप बताओ मैं कैसे श्रेडेड ना रहूँ, मैं कैसे बल्क करूँ? मैं 4000 कैलोरीज का डाइट कहाँ से लाऊँ मैं? एक मिडिल क्लास बॉय जो कि दूसरे शहर में आया है, वो कैसे बल्क करेगा? ठीक है, तो आप समझ गए होगे, है ना। मैं कह रहा हूँ विगरसली एक्टिव का जो PAL है, फिजिकल एक्टिविटी लेवल का जो रेंज है, वो आप तभी डालोगे जब आप सच में 2-4 किलोमीटर चलते भी हो, प्लस फुटबॉल भी खेलते हो और वर्कआउट भी करते हो, तभी आप ये नंबर डालने वाले हो। नहीं तो आप मॉडरेटली एक्टिव का जो सबसे फर्स्ट वाला रेंज है विच इज़ 1.7, आप उससे मल्टीप्लाई करना। एंड जिनका एक्टिविटी लेवल लाइक टीचर हो, बहुत सारी बातें करते हो, थोड़ा बहुत तो चलते हो, तो वो चीज़ लिटिल एक्टिव में आएगा, ठीक है। और ये जो 200 कैलोरीज आपने बढ़ाया है, ये आप कुछ महीनों के लिए नहीं करने वाले गाइज। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि 1 महीने में रिजल्ट नहीं मिलने वाले, ना 2 महीने में मिलने वाले हैं, एटलीस्ट 6 मंथ्स, एटलीस्ट 6 मंथ्स। एंड 1 ईयर अगर करोगे ना तो आपको बहुत बढ़िया चेंज दिखेगा खुद में, ठीक है। तो ये मैंने न्यूट्रिशन के बारे में आपको चीज़ें बता दी। अब आते हैं हम ट्रेनिंग प्लान पे। मेरे बारे में पूछोगे ना गाइस, तो मेरा जो ट्रेनिंग है, मैंने आज तक कभी भी 3 से लेके 5 दिन, इससे ज़्यादा ट्रेनिंग कभी नहीं किया। तो मेरा वर्कआउट प्लान अगर पूछोगे तो मोस्टली पुश पुल लेग्स फॉलो करता हूँ एंड कभी मन किया तो वीक पार्ट्स लाइक 2 से 3 बार ट्रेन करता हूँ मैं। फ़िलहाल तो जिम नहीं जा रहा, बट या होम वर्कआउट्स करता हूँ फ़िलहाल 2 महीने से। एंड हाँ, तो बेस्ट वर्कआउट प्लान अगर मुझसे पूछोगे तो आई विल से लेग्स पुश पुल। देखो, मिनिमम 2 बार एक मसल ग्रुप को हिट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उससे आपका मस्कुलर हाइपरट्रॉफी होगा। एंड हर मसल ग्रुप को 2 बार हिट करना ये आप पुश पुल लेग से ही कर सकते हो। बाकी आप खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हो जिससे आपका जो मसल ग्रुप हो वो 2 बार ट्रेन हो 1 वीक में। एकदम कंटिन्यू वो चीज़ नहीं फॉलो करना है। कभी कभी आर्म्स डे कर लिया, कभी कभी पुलअप चैलेंज कर लिया कि 50 पुलअप्स मैं कितने मिनट्स में करता हूँ। एंड जब आपका मसल सोर हो, आप उस सोर मसल ग्रुप को बिल्कुल भी टच नहीं करने वाले।
अगले दिन। आपके ट्रेनिंग में सबसे मेन जो चीज़ होगा ना, वो सबसे बड़ा चीज़ है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मतलब कि फर्स्ट वीक आपने जितना वेट उठाया, सेकेंड वीक उससे थोड़ा ज़्यादा उठाना है। मतलब कि लाइक मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके 80 केजी तक बेंच प्रेस किया था। ये कैसे हुआ? देखो, जैसे मैं 60 केजी से 6 रेप्स कर पाता था, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मैं 60 केजी से 8 रेप एकदम अच्छी तरह मार पाऊँ। और जैसे ही मैंने ये किया, मैंने क्या किया, 70 केजी ट्राई किया। एंड 70 केजी जब मैंने ट्राई किया तो 1 रेप 2 रेप हो रहा था मेरे से। तो फिर मैंने 70 केजी से कोशिश किया कि मैं 4 रेप 5 रेप्स हिट कर पाऊँ। एंड जब मैं 4 रेप 70 केजी से कर पाया, उसके बाद मैं किया था 74 केजी 75 केजी। तो इस तरह से मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके 80 केजी बेंच प्रेस किया था। आपको पता है कि मेरा शोल्डर इंजर्ड है, लाइक मेरा शोल्डर सर्जरी के कारण बहुत वीक है मेरा शोल्डर। डोरियन एट्स कहते हैं कि यू कांट हैव बिगर मसल्स अनलेस यू हैव स्ट्रॉन्गर मसल्स, वाइस वर्सा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज़ मस्ट। और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये चीज़ है कि आप पुशअप्स करो। अगर पुशअप्स आपको उतना ज़्यादा पंप नहीं दे रहा ना बॉडी में, तो आप फिर रेजिस्टेंस डालो उसमें। जैसे कि बैग के अंदर बुक्स डाल दो भारी भारी, या ईट डाल सकते, उसको भारी बना दो बैग को, एंड पहनो, डू सम पुशअप्स, डायमंड पुशअप्स करो, मतलब वेरिएशंस करो, ठीक है, अलग अलग वेरिएशंस। और अगर आप मुझसे पूछोगे आर्म्स का बेस्ट एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए, तो मैं कहूँगा इंक्लाइंड बाइसेप कर्ल। मतलब कि इतना इस पोजीशन में लेट कर इंक्लाइंड बेंच पे एंड इस तरह से बाइसेप वो करना, ये बेस्ट है बाइसेप्स के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको। ट्राइसेप्स के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो, लाइक रोप एक्सटेंशन, ओवरहेड एक्सटेंशन, एंड सिंगल आर्म वाला करना बेटर है, 2 डबल आर्म से, ठीक है। सिंगल आर्म ट्राइसेप एक्सटेंशन, ठीक है, ज़्यादा अच्छी तरह ट्राइसेप पे फोकस कर पाओगे। गाइज, मैं पुश पुल लेग्स वर्कआउट स्प्लिट को लेकर मैंने एक 10 वीक का वर्कआउट प्लान बनाया है, जो कि आप 10 वीक से ज़्यादा भी फॉलो कर सकते हो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हुए। और मैं ये बता दूँ उस वर्कआउट प्लान के बारे में कि दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वर्कआउट प्लान फॉर मी इट वॉज, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए भी होगा, क्योंकि वो वर्कआउट प्लान बेस्ट है। मैं आपको कह रहा हूँ, सूर्यकांत सिंह का खुद बनाया हुआ है और खुद मैंने यूज़ किया है। उस वर्कआउट प्लान से ना मेरा वेट, आपने कभी नहीं सुना होगा मेरा वेट 64 गया, बट आई एम टेलिंग यू 64 प्लस था। मैं उस वक्त पे ना वेट मेज़र नहीं कर रहा था, बट एक बार मैंने वेइंग मशीन पे गया एंड बिल्कुल 60 और 70 के बीच में कांटा आ रहा था। सो दैट वाज 65 ऑलमोस्ट। पर मैं हमेशा 1 kg कम कर देता हूँ जितना भी वेइंग मशीन दिखाता है, क्योंकि मैं खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, तो वो सब कम कर देता हूँ। तो गाइस, मेरा प्रॉपर 64 kg ऑफ लीन मसल मैंने इस वर्कआउट प्लान जस्ट 1-2 महीने ही फॉलो किया था, एंड मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा था। तो अगर आप ये वर्कआउट प्लान बाय करना चाहते हो, बस 399 का है, एंड इतना तो आप ऐसे ही बिरयानी खा लेते हो, कुछ भी खा लेते हो, तो इन्वेस्ट इन इट, यू कैन, अगर आपके पास पैसे हैं, मतलब इट विल वर्थ इट। सो ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन के बारे में तो मैंने बात कर ली कि किस तरीके से करना है। अब आता है रेस्ट एंड रिकवरी, विच इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज डाइट एंड योर ट्रेनिंग। तो किस तरीके से रेस्ट एंड रिकवरी होगा आपका वर्कआउट एंड हुआ, उसके तुरंत बाद आप 10 मिनट का प्रॉपर स्ट्रेचिंग करने वाले हो, ठीक है। पक्का करोगे? नहीं तो पता है, जब मैं योगा क्लास जाता हूँ ना गाइस, तो मेरा बिल्कुल बैक मसल इतना ज़्यादा टाइट रहता है ना, एंड लोगों को कहते हो, सुनते होगे कि जिम जाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो सच में होता है। जब बात फ्लेक्सिबिलिटी पे आएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि जिम का डिसएडवांटेज क्या है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वर्कआउट करते हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन उसके बाद 10 मिनट का स्ट्रेचिंग इज़ मस्ट। जो प्रॉपर स्ट्रेचिंग करते हो ना, तो आपका जो मसल रिकवरी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस है वो बॉडी का बढ़ जाता है। और स्लीप, रात को जब आप सोते हो ना, तो उस टाइम पे आपका ग्रोथ हार्मोन से रिलीज़ होता है, एंड जब आप नहीं सोते हो ना बढ़िया से, तब आपका ग्रोथ हार्मोन्स पे बहुत अफेक्ट पड़ता है, एंड आपकी बॉडी पे बहुत अफेक्ट पड़ेगी, उससे आपकी रिकवरी नहीं होगी। तो अब आते हैं स्लीप पे, कि स्लीप कितना लेना है। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ मस्ट। रात को ना 12 से 6 बजे तक सुबह के, तब आपका ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ होता है बॉडी में, एंड तब अगर आप रेस्ट दोगे ना, तो आपकी बॉडी ग्रो अच्छी तरीके से करेगी, रिकवरी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, आप खुश रहोगे, ठीक है।
आप ये सब कुछ करो, सूर्यकांत सिंह आपको गारंटी देता है कि आपका माता इसकी माँ की। तो मैं आशा करता हूँ आपने अपने नोटबुक पे ये नोट किया होगा ये सारी चीज़ें। एंड सूर्यकांत सिंह आपको गारंटी देता है कि अगर आपने ये चीज़ किया तो आपका साइज़ गेन होगा। एंड मैं चाहूँगा कि आप जब इम्प्रूव करो तो प्लीज़ मुझे टैग करना, मुझे दिखाना, मुझे बहुत खुशी होगी सब्सक्राइबर्स को ग्रो होते देख कर। एंड थैंक यू गाइज सो मच, लव यू गाइज, मैड लव, पीस आउट।